सो हेलो ऑल ऑफ यू। फाइनली फरवरी का रिजल्ट आ ही चुका है और मैंने उस पर वीडियो बनाई दी है कट ऑफ ये सब एनालाइज करके। लेकिन आज का वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या भैया मैं सेफ हूँ। सेफ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मैं सही में कट ऑफ क्लियर कर गया ना, ऐसा तो नहीं होगा कि फ्यूचर में जाके कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। उसी से रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। अगर आज के वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप न्यूट्रलाइजेशन पॉलिसी समझ जाओगे एनटीए का कि वो क्या कैसे करती है और इतना चेंजेस क्यों हो सकते हैं इन फ्यूचर में, रैंक ऊपर नीचे क्यों हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को समझाऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, अभी बहुत सारे मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। देखो एग्जांपल पहले मैं लेता हूं। मान लो कि किसी लड़के की 99 परसेंटाइल आ गई। ठीक है, आपकी जो भी परसेंटाइल है आप उसको एज्यूम कर सकते हो। 99 परसेंटाइल आ गई दोस्त, तो इस बार के हिसाब से उसकी रैंक ऑलमोस्ट 6500 तक के अंदर में ही होगी। ठीक है, इस बार के हिसाब से। अब होता क्या है कि आने वाले जो सेशन है मार्च अप्रैल मई, उसने किसी एक या दो में एग्जाम दिया और उसकी जो परसेंटाइल है वो 99 ही रह गई। ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम परसेंटाइल है वो 99 ही रह गई इन फ्यूचर सेशन में, या थोड़ी बहुत बढ़ भी गई। तो हो ये जाता है दोस्त कि आने वाले सेशन में क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो डिफरेंट हो जाएंगे। मान लो कि इस वाले सेशन में 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो इस बार इसकी जो 99 परसेंटाइल है तो इससे आगे 6000 बच्चे हैं। फिर उसने एक और अटेम्प्ट दिया लास्ट में मई में, तो उसमें होता यह है कि उसके फिर से 99 परसेंटाइल आ गए और इस बार 8000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उसकी जो रैंक बन गई वो बनती है इस बार 8000। अब आप बोलोगे भैया क्या उसकी रैंक ये है, क्या ये है, क्या ये है? ये तीनों में से कुछ भी उसकी रैंक नहीं बनेगी। अब समझो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि इस बार जो 6500 बच्चे आगे थे उससे क्या गारंटी है कि वही 100 में से 6000 बच्चे अगले बार उससे आगे आगे। हो सकता है ये जो 6000 है ये 6500 आगे आ गए और इस 6000 में मतलब 4000 बच्चे ऐसे हो जो इन्हीं में से आए हो और 2000 नए बच्चे हो, तो 2000 इसमें आप ऐड कर दो, 2000 नए बच्चे हो गए। अब आपकी जहां रैंक 6500 बननी थी वहां अब आपकी रैंक 2000 और ऐड हो गई। अब और आगे आ जाओ और लास्ट में क्या होता है कि ये 99 परसेंटाइल पे 8000 लड़के आ गए। अब होता क्या है कि इस 8000 में ये जो बच्चे है उसमें से मान लो कि 3000 नए बच्चे आ गए 99 परसेंटाइल प्लस में। सोचो यहां पर केस कुछ और था और 5000 कॉमन बच्चे जो इन दोनों में आ चुके थे, तो वो 8000 में 5000 तो कॉमन है और 3000 अनकॉमन बच्चे हैं। तब आप इसमें फिर से 3000 ऐड कर दो और इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास यहां पे बन रहा है 11500। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही है न्यूट्रलाइजेशन पॉलिसी एनटीए की। 11500 आपकी रैंक बन गई और जो कि बननी थी 6500 रैंक। तो ये तो था दोस्तों पहला केस जहां पे आपकी परसेंटाइल सेम ही रह गई या फिर फरवरी वाली ही हाईएस्ट रह गई। अब दूसरा केस, इसको ध्यान से समझो, ये आम केस है जो जनरली लोगों के साथ होता है। इसमें क्या होगा कि आपकी परसेंटाइल या तो इंक्रीज हो गई या तो डिक्रीज हो गई, दो ही प्रोबेबिलिटी है इसमें मान लो कि आपकी फरवरी में आई है 70 परसेंटाइल, इन फ्यूचर आपकी ये कन्वर्ट हो गई 90 में, या हो सकता है कि डिक्रीज भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, मान लो डिक्रीज होकर 68 हो गई। देखो ये नंबर पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना, ये नंबर सिर्फ एक धोखा है। रियलिटी अभी आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन में आप रैंक देखोगे ना तो उस समय फ्यूज उड़ जाएगा। तो उस चीज को मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि आप उस लिए तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो और अच्छा करने की लगातार कोशिश करो। ठीक है, इसमें क्या चक्कर हो जाएगा दोस्त, आपकी 70 परसेंटाइल आ गई, आपकी यहाँ 90 परसेंटाइल आ गई, आप खुश हो गए कि बाबा मेरी तो 90 परसेंटाइल आ गई, लेकिन जब आप रैंक देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पे आपकी 70 परसेंटाइल आई है फरवरी सेशन में, तो ये भी तो देखो आपके कैंडिडेट्स कितने हैं। आपने रैंक निकालने के लिए लगभग इसको 30 इंटू 6500 में ले रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। मैं मतलब मैक्सिमम वैल्यू 65 लिया, हालांकि और कम से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी आपकी रैंक बन गई। ठीक है, ऑलमोस्ट। और उसके बाद जब आपकी 90 परसेंटाइल आई दोस्त, तो होता क्या है कि इस बार मान लो कि 9 लाख बच्चों ने आपके साथ एग्जाम दे दिया लास्ट वाला मई में। अब 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दे दिया तो आपको पता है यहां पर आपको 10 से मल्टीप्लाई क्या चीज से करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा ऑलमोस्ट 9000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जी हाँ, यहां पर आपकी परसेंटाइल पीछे रह गई, यहां आपकी परसेंटाइल अच्छी हो गई, लेकिन रैंक देखो, रैंक में ज्यादा अंतर है ही नहीं। वही अगर मैं 90 नहीं 80 कंसीडर किया रहता तो आप तो ये सोचते कि भैया मेरी 70 परसेंटाइल ही अच्छी है, 80 परसेंटाइल बेकार है, क्योंकि 80 परसेंटाइल में कैंडिडेट्स भी बढ़ गए।
आपकी 80 परसेंटाइल आए, आप खुश तो हो गए, लेकिन जब आपने रैंक देखा तो आपके आंख खुले के खुले रह गए, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्यादा थे। 8 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम दे दिए आपके साथ, यहाँ पे 6 लाख 6.5 लाख कैंडिडेट्स आपके साथ एग्जाम दिए थे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे अपनी रैंक निकालने के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि यार 70 परसेंटाइल ही अच्छी थी। तो ये है इनकी न्यूट्रलाइजेशन पॉलिसी। उसी तरह अगर आपके नंबर कम हो गए, और मान लो आपके नंबर कम हो गए, आप डर गए, अरे भाई मेरा नंबर कम हो गया, लेकिन कैंडिडेट्स जो थे और भी कम हो गए। इस बार 6 लाख कैंडिडेट 6.5 लाख थे, उस बार मान लो 5-6 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया। तो 5-6 लाख अगर लड़कों ने एग्जाम दिया, तो आप ये देखो यहां पर जो आपकी परसेंटाइल बनेगी वो 32 को सिर्फ 5000 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे आपको 30 से 6500 को मल्टीप्लाई करना था। परसेंटाइल तो आपकी घट गई, लेकिन आपकी रैंक बढ़ गई, आपकी रैंक बढ़ गई। तो आप क्या सोचोगे कि भाई मेरी 68 परसेंटाइल ही अच्छी है, क्योंकि आपकी परसेंटाइल तो घट गई लेकिन रैंक आपकी अच्छी आ गई, क्योंकि आप ये रैंक निकालो और ये रैंक निकालो तो ये मुझे लगता है ज्यादा आ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो आप उसलिए ये जो है सिर्फ नंबर का जो गेम है उसको आप समझो। परसेंटाइल पे पूरी तरह से भरोसा आप नहीं कर सकते, आपको रेगुलर स्कोर अच्छा करना होगा। और कॉमन अनकॉमन बच्चे का तो बहुत ज्यादा चक्कर है। अगर 70 परसेंटाइल इस बार आपकी आई है, फरवरी मई सेशन तक, अप्रैल सेशन तक, जो आपके पीछे थे अभी लड़के वो आपके आगे निकल गए बहुत सारे लड़के, तो आपकी रैंक ऑटोमेटिक पीछे जाती चली जाएगी। उसलिए आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि आपको मेहनत करना है और सिर्फ परसेंटाइल पे भरोसा नहीं करना है। रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, हमेशा हर साल होता था, मेरे टाइम पे ये हुआ। जब रैंक देखे तो यार रैंक जोड़ी कुछ और थी, आई कुछ और। तो ये पिछले बार भी हुआ था, मेरे टाइम भी हुआ था और आपके टाइम भी होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले ये समझा दूं कि आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।